हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। काफ़ी दिन हुए हमारी आपस में बात हुए, तो सोचा कि आज एक ऐसे टॉपिक पे क्यों ना बात की जाए जो कि हमारी ज़िंदगी के कुछ इम्पॉर्टेंट और बेसिक फैसलों और टॉपिक्स में से एक है। वैसे तो इसके बारे में शायद लगभग हर इंसान जानता है और कहीं ना कहीं जाने अनजाने इसको लागू भी करता है और बहुत सही तरीके से। लेकिन सही मायने में इसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि हमें चाहे अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, करियर या कुछ भी जिसे हम पाना चाहते हैं उसको सही तरीके से, समय से और हमारी तरफ से दिए हुए हर एक एफ़र्ट को लगाकर हम उसे पा सकें। ये कुछ और नहीं बल्कि ये है सेल्फ डिसिप्लिन, जिसे हम आत्म अनुशासन भी कहते हैं हिंदी में। अब ये तो अनुशासन की परिभाषा सबको पता है कि कोई चीज़ एक सही टाइम पे करो, पंक्चुअलिटी के साथ करो और सही तरीके से करो। लेकिन उस चीज़ को खुद पे लागू करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जैसे कि हम किसी को भी कोई सलाह दे ज़रूर सकते हैं, लेकिन जब खुद पे लागू करने की बात आए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा हमारे लिए। तो इसी को कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में आप लोगों के लिए आज मैं थोड़ा सा इजी कर रही हूँ, ताकि जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं उसको पाने का रास्ता आप लोगों के लिए काफ़ी आसान हो जाए। अब डिसिप्लिन सुनने में जितना मुश्किल लगता है असल में उतना है नहीं। ये सब जो है वो बहुत ही छोटी छोटी आदतों से मिलकर बनता है। अब जैसे कि आपको एक हमेशा से प्रेजेंटेबल इंसान बन के रहना है कि जो ओवर ड्रेस्ड या ओवर रेडी भी ना हो या फिर अंडर ड्रेस्ड भी ना लगे, लेकिन स्टिल जगह, इंसान और मौके के हिसाब से हमेशा परफेक्ट। आप परफेक्शन पर मत जाइएगा। हम जिस बात कर रहे हैं किसी चीज़ को एक सही तरीके से करने की, आम तौर पर। तो जैसे कि हमेशा अगर हम शुरुआत करें अपनी कुछ छोटी आदतों को सुधारने या कुछ नई आदतों को अपनाने की, कि अगर आपको सही से अच्छे से रेडी होना है तो क्यों ना आप एक रात पहले ही अपने उन कपड़ों को तय करके रखें कि मुझे अगले दिन क्या पहनना है। और सिर्फ तय नहीं, उन्हें अच्छे से इस्त्री करके टांग लें। साथ में जो फुटवेयर आपको चाहिए उसे अच्छे से चमका कर एक साइड में रख लें। उसके साथ साथ जो भी एसेसरीज़ में ज्वेलरी, बैग, वॉलेट, कुछ भी जो आपको साथ में रखना है उसको भी तैयार रखें। अब ये आपकी पहली आदत चीज़ों की तैयारी रखने की, कि जो भी काम आपको चाहे अगले वक्त, अगले पल या फिर अगले दिन तक भी करना है, ये ज़िंदगी के लंबे रन तक, चाहे अगले महीने की क्यों ना बात हो, तो उसकी तैयारी आप पहले से रखें। अब अगर अगली आदत की बात करें तो चीज़ों की रीएश्योरेंस करना, यानी कि अगर आपने जो शूज़ या जो भी फुटवेयर चूज़ किया है, क्या वो उस मौके और उस आउटफिट के साथ सही जाएगा कि नहीं, इसको तय करना अगर आप एक रात पहले ही कर लें तो आपका कितना समय बच जाएगा। और अगली सुबह ये कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी कि क्या सच में ये सही लगेंगे या नहीं। तो आपका सेकंड स्टेप होता है चीज़ों की रीअश्योरेंस। अब बढ़ते हैं तीसरे कदम की तरफ, वो होगा सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर हमेशा से आप चाहे इतिहास को पढ़ लें या आज के वक्त में देख लें, चाहे आप बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को देखो, मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखो, हर जगह एक बात ज़रूर आती है, वो है आपकी खुद की सेल्फ एश्योरेंस या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब आप चाहे कितने ही सुंदर और अच्छे क्यों ना लग रहे हों, अगर मन में थोड़ा सा भी ये शक आ जाए ना कि नहीं, ये कपड़ा मुझ पर नहीं जच रहा, या फिर मैं ही खुद
इस कपड़े में अच्छा नहीं लग रहा, तो आप चाहे 2 लोगों के बीच जाएं या 10 लोगों के, वो खुद ये मानने को तैयार नहीं होंगे कि हाँ, आप सच में अच्छे लग रहे हो। तभी तो ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो एफर्टलेसली या फिर बिना ज़्यादा मेहनत किए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। चाहे वो कोई लड़का हो या लड़की, किसी भी उम्र का इंसान, किसी भी प्रोफेशन का इंसान। पर जब आपका खुद में भरोसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके शब्द, आपका लोगों को देखने और उनसे बात करने का तरीका और खुद को एक्सप्रेस करने का तरीका अपने आप समझा देता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। अब हमने जो ये 3 पॉइंट्स अब तक डिस्कस किए, अब उनके अलावा यूँ तो और बहुत सी चीज़ें होंगी जो आपको करनी चाहिए ताकि आप सेल्फ डिसिप्लिन में आ सकें। लेकिन ज़रा वापस इन तीनों को अगर हम रिकैप करें, हमने शुरुआत की थी स्मॉल हैबिट से। जितनी छोटी छोटी आदतें आप अपनाते जाएंगे, एक एक करके ज़रा उन्हें गिन कर देखिएगा। दिन के अगर आप 4 काम भी अपने संवारते हैं तो उसके लिए आपको कितनी आदतें अपनी अच्छी करनी पड़ेगी। अंदाज़तन कहूँ तो कम से कम भी एक काम सही से करने के लिए आपको मिनिमम 5 आदतें नहीं अपनानी पड़ेंगी या ठीक करनी पड़ेंगी। फिर आप आ जाते हैं रीअश्योरेंस पर, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को सेकंड चेक कर लो, यानी कि मन को तसल्ली मिल जाएगी कि हाँ, ये मैंने सही किया। और थर्ड जो हमने बात की थी सेल्फ कॉन्फिडेंस की, तो अगर वो भी आप में आ जाए तो कभी बाई चांस गलती हो भी जाए या आपको लगे कि नहीं, अभी थोड़ा कुछ कम रहा या मुझे इसको बेहतर करना चाहिए, तो वो आप खुद से कर पाएंगे। अब यूँ तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ती हैं जब आपको कंप्लीट सेल्फ डिसिप्लिन इंसान बनना पड़े। लेकिन जब आप ख़ास तौर पर इन 3 चीज़ों को अपनाते हो, तो जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, चाहे आपकी वो फिटनेस हो, स्टडीज़ हो, करियर हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, लव लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, या आपका खुद का पर्सनल स्पेस भी, एक इंडिविजुअल के तौर पर आप वो सब चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना सकते हैं। अब सुनने में सच कहूँ तो ये असल में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब आप इसे अप्लाई करना शुरू करते हो ना, तो ये छोटी छोटी सी आदतें, बार बार चीज़ों को रीअश्योर करना, पर हाँ एक बार, और फिर उसमें भरोसा करना कि चलो, यूँ तो हर किसी की हर काम की डेफिनेशन बहुत अलग होती है, बट मेरी तरफ से मुझे पूरा भरोसा है जो मैंने किया, तो ऐसा कोई काम नहीं जो आप पूरा नहीं कर सकते। हाँ, फेलियर्स बहुत बार आएंगे, कई बार आलस भी होगा, कई बार रिसोर्सेज नहीं होंगे, कई बार ही कुछ और काम आ जाएगा, लेकिन फिर भी लगातार इस काम को करते रहना और पूरी कोशिश के साथ कि चलो, अगर बाय चांस आज एक काम इनमें से छूट गया, वो एक शू का जो पेयर है आप सही से अरेंज नहीं कर पाए, लेकिन एटलीस्ट जब मैं उसको नेक्स्ट मॉर्निंग अरेंज करूं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो देखूं जो मेरे पास एक्सपीरियंस ने मुझे बताया, लेकिन आरामदारी से। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, आप चाहे कुछ भी क्यों ना करें, फेलियर्स और डाउनफॉल ज़रूर होता है। इसीलिए आपको जो भी करना हो उसमें आपका खुद का भरोसा होना सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका भरोसा होगा तो कोई भी इंसान जो है वो आप पर भरोसा कर पाएगा, और तभी आप जो है सेल्फ डिसिप्लिन का सही मायना सीख पाएंगे। और एक बात और याद रखिएगा, डिसिप्लिन होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप ज़िंदगी में कुछ फ़न नहीं या एन्जॉयमेंट नहीं कर सकते। ज़रूर करिए, लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी है पहले उन्हें अहमियत दीजिए, प्रायोरिटाइज़ कीजिए, और उसके बाद अगली चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा।